लास्ट ईयर द कैश वाज अबाउट $140 बिलियन, अब $100 बिलियन के आसपास है। तो एक साइड हम बात कर रहे हैं मार्केट स्पीक आउट होने वाले हैं, और दूसरी तरफ बफेट साहब खरीद रहे हैं। बफेट साहब इज एन वैल्यू इन्वेस्टर, वो जब लेते हैं जब उनको माल सस्ता मिलता है, सोना चांदी के भाव में मिलता है। तो क्वाइट अ डाइकोटमी, इजंट इट? मेरे को लगता है कि ही हैज़ रियलाइज कि मैक्रो कॉलों को मतलब नहीं, हम टाइमिंग नहीं कर सकते। बट एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट 12 साल में उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बॉटम ऑफ द मार्केट में हम शेयर खरीद लेकर, लेकिन हुआ नहीं। एक बार तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद नहीं खरीद पाए वो, एंड ही सैट इन कैश। फिर उसके बाद अभी वापस 2 साल पहले मौका मिला था कोविड के टाइम में, फिर पावेल साहब ने इतना जोर से कि भाई दैट अपॉर्चुनिटी नेवर केम टू हिम टू बाय इन डिस्ट्रेस। तो इस बार ही जो है आई थिंक एज द मार्केट इज करेक्टिंग एंड इफ ही इज गेटिंग हिज स्टॉक्स, तो वो बिंदास खरीद रहे। तो 146 बिलियन, एक तो खुद का अपना शेयर खरीदे थे, हर क्वार्टर ही वाज बाइंग $5-10 बिलियन, सो दैट वाज ऑन फॉर लास्ट 1 ईयर। फॉर दिस क्वार्टर मेरे ख्याल से उसने $51 बिलियन का उन्हें शेयर्स खरीद लिया है। एंड मेरे को लगता है कि बाय द टाइम दिस एंटायर करेक्शन गेट्स ओवर, मे बी 1 ईयर 2 ईयर, ही विल सिट विद व्हाटएवर हिज स्ट्रेटेजिक कैश, 40-50 बिलियन जो उसको होता है उतना ही रहेगा। सो इस साल का जो कैश फ्लो है वो, और जो अभी जो 106 बिलियन है, तो समझ लीजिए अनदर $50-100 बिलियन इज in line for buying stock. So Berkshire Hathaway might do very well in the cycle. But do you think that really works? I mean, markets, if you are going against the trend of the market, whether it is Ramdev Agrawal or whether it is Rakesh Jindal or Warren Buffett, can you make money? Yes. The only way to make money is buy 10 rupees thing for 5 rupees. And when you get at 5 rupees? जब डर होता है, जब डर रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा, बाजार में लगेगा भाई डूबने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है, तब जाके होगा ना। There has to be fear in the marketplace. See, there are only 2 ways to find the stocks cheap. One is there is a complete fear. सब बेच के भाग रहे हैं, जो कोविड में हुआ था, व्हाट वी सॉ इन कोविड। वो हर जगह जब भी पैनिक होता है बाजार में होता है, तो आपको 10 का चीज़ 5 मिलता है। दूसरा ये कि कंपनी नहीं है, उसके बारे में किसी मालूम ही नहीं कि हीरा है, लेकिन वो हीरा किसी मालूम नहीं कि हीरा है। सो 2 तरीके, तो ये तो उस गेम में है ही नहीं। छोटी कंपनी तो खरीदता नहीं, इसको $50-100 बिलियन, $200 बिलियन, $300 बिलियन की कंपनी चाहिए, तो उसमें तो नहीं जानने वाली तो कोई बात होती नहीं। तो जब परसेप्शन और रियलिटी गैप रहता है कि भाई परसेप्शन ये है कि ये बहुत ख़राब कंपनी है, ख़राब समय है, ख़राब सेक्टर है, उस समय लोग बेच जाते हैं। बट रियलिटी क्या है कि सॉलिड कैश फ्लो है। अब उसने ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम खरीदा ना, 14 टका खरीद लिया 15 दिन के अंदर। एक क्वार्टरली रिजल्ट का डेक देख के, इन्वेस्टर प्रेजेंट देख के उसने खरीद लिया, और बोलता है कि ही इज सरप्राइज कि 14% ऑफ, आई थिंक दिस इज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट ही कुड बाय फ्रॉम द स्क्रीन। So when Buffett is buying, Buffett accepting Apple historically has been an old economy investor. Yes. So can I say that now this is also an endorsement from the big daddy of value investing, that the investing style has changed. Growth will take a back seat, tech will take a back seat, peak players will take a back seat. Now it's time to go back to सस्ता क्या है, प्राइस क्या है, enterprise value क्या है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, कैश फ्लो कितने हैं. Our market's going back to that. Clearly ग्रोथ में कुछ ज़्यादा अत्याचार हो गया। ग्रोथ के नाम से मतलब जो कंपनी पैसे नहीं कमा रही है और बोल रहे हैं कि हम इस जन्म में पैसे नहीं कमाएंगे, उसको भी वैल्यूएशन मिला, तो वो एक एक्सट्रीम था ग्रोथ वैल्यूएशन का। बट ग्रोथ एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू विल रिमेन, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट फोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। भाई आप 100 करोड़ कमा रहे हो, इस 100 करोड़ को आप कितना भी वैल्यूएशन कर लो ना, उतना ही रहेगा। जब तक 100,000 नहीं आएगा, प्रॉफिट जो है 100,000 नहीं आएगा, तब तक वैल्यू क्रिएशन क्या होगा। जैसे मैं HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ, जो 95 में जो बैंक चालू हुआ 150 करोड़ कमाते थे, आज 40,000 करोड़ का नफा किया, तब न जाके इतना बड़ा मार्केट क्या बना। विदाउट ग्रोथ थोड़ी बनने वाला। 25% से कंपाउंडेड 25 साल तक इन्होंने किया, तो इतना बड़ा 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर का बैंक खड़ा हो गया। तो ग्रोथ इज अ कोर पार्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, एंड दैट इवन बफेट रियलाइजेस। बट ये है कि कितना, हाउ मच यू आर पेइंग फॉर इट। व्हाई इज HDFC बैंक अंडर परफॉर्मिंग? मर्जर के पहले भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, और मर्जर के बाद तो एकदम गिर चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट Berkshire Hathaway, but I mean, I think it's one of the most wonderful thing which has happened in last 25 years to HDFC to have created HDFC Bank. Okay, so now it will be most formidable force, Bank plus HDFC Limited, and all the subsidiaries of insurance and whatnot they have, and $200 billion kind of thing. And this is देश की नाक है, आप समझो। आप ग्लोबल स्टेज पे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक खड़ा होगा, यू कैन अंडरराइट ग्लोबल डील्स, यू कैन अंडरराइट वेरी लार्ज डील्स, और यहाँ से देखिए आप सिस्टम विल ग्रो एट 14-15%, दे विल ग्रो एट मे बी 18-20%। तो अगले 4 साल में लाख करोड़ का नफा दिखता है आपको, बहुत में बहुत 5 साल हो जाएगा। तो लाख करोड़ जब कमाओ तो एक मशीन बनती है। वो इज क्रिएटेड दिस।
अगर आप ग्लोबली इकोनॉमी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू मूव हायर एंड बफेट ऑलवेज सेज दैट इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी. इंटरेस्ट रेट्स विल गो हायर, वैल्यूएशंस विल कम डाउन. हाउ विल द एडजस्टमेंट हैपन? वैसे होगा, आपको अर्निंग्स बढ़ते रहेगा, पी मल्टीपल वहीं रहेगा, नीचे आते रहेगा. तो जो महंगे शेयर है दे विल नॉट मेक मनी. अब जैसे देखिए इंडेक्स से बात करें, फॉर एनी कंपनी, इंडेक्स में भी 730 रुपये ईपीएस है इस साल का, 22 का. अगले साल का मेरा एनालिस्ट चालू किया 900 से, फिर धीरे धीरे करते करते भी 860 870 तक बोल रहा है. तो ये 850 रुपये भी ईपीएस आता है आपका 22-23 में. तो यू आर टॉकिंग अबाउट 17,000 का इंडेक्स से 20 का पी होता है करंट ईयर. अच्छा, अब क्या है, मतलब अब इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा होता है और आपका जो 10 ईयर पेपर जो अभी 7.10 720 है, वो यदि बढ़ के 9% 10% भी आता है, तो क्लियरली लॉट ऑफ फिक्स्ड इनकम गाइज हु आर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, HNIs, दे वुड लव टू गो बैक टू फिक्स्ड इनकम, और इंक्रीमेंटल मनी विल नॉट कम हियर, दैट विल गो टू फिक्स्ड इनकम. लेकिन ये होगा नहीं होगा ये किसी को मालूम नहीं. सो यदि जो 5-6% का जो फिक्स्ड इनकम का जो प्रोफाइल था इंडिया का, यदि वो आता है तो मेरे ख्याल से होल शेल में शिफ्ट होगा. और दूसरा ये जो रिटेल का जो अनफ्लक्स है, जो अभी 40 मिलियन जो अकाउंट्स थे वो 90 हुए हैं, वो आपको 200-250 तो होगा ही होगा. अब वो एक साथ में होगा या रुक रुक के होगा, 4-5, मेरे को लगता है 5 साल में 200-250 मिलियन रिटेल अकाउंट्स हो जाएंगे. सो पार्टिसिपेशन विल मैसिव. दिस इज गोइंग टू बी सेलिब्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ही सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्लियरली इट्स अ हेडविंड, इट्स नॉट अ टेलविंड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन. Falling interest rate is tailwind. Other things being equal, I think you will get a better valuation. तो बफेट ने इस बार एक और पहली बार शायद गैम्बलिंग और वॉल स्ट्रीट को कंपेयर करा है. उन्होंने कहा कि भाई वॉल स्ट्रीट आई वुड लाइक टू इन अ सेंस डांट मारी है कि भाई वॉल स्ट्रीट में लोगों ने क्या करा है, गैम्बलिंग कसिनो बना दिया है. और अगर मैं हिंदुस्तान में भी देखूं तो जिस प्रकार से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर मैं आपको कुछ पीयर कंपनीज के नोट्स देखता हूँ, उनकी ब्रोकिंग इनकम देखता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड के बाद कई लोग आए थे बिना सोचे समझे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं. कुछ दिन पहले प्रशांत जैन भी हमारे शो पर आए थे, ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि भाई आत्मनिर्भर होना अच्छा है मगर स्टॉक मार्केट में आत्मनिर्भर मत होइए. व्हाट यू हैव टू से टू दैट? क्या इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है? वो जब डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे अच्छी खबर है, मगर क्या इंडियन निवेशक रिस्क भूल रहा है? जी, निवेश इक्विटीज़ में निवेश करना बहुत बढ़िया बात है, और वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है. ओके, लेकिन जो स्पेकुलेशन होता है बाजार में, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग वो हैंड इन हैंड जाता है. हाँ, यू कैन नॉट हैव ओनली इन्वेस्टिंग मार्केट, अदर विल बी डेड मार्केट, क्योंकि इन्वेस्टर्स कई बार सालों सो जाते हैं. तो हाउ विल यू मेक द मार्केट? सो फॉर क्रिएटिंग लिक्विडिटी यू नीड स्पेकुलेशन. नाउ व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टिंग? हाँ, यू वुड से कि चलो भाई 1:10 होना चाहिए. यदि 1 लाख करोड़ का मान लो सौदा हो रहा है कैश में, तो 10 लाख करोड़ का स्पेकुलेशन होना चाहिए. दैट शुड गिव अ गुड इनफ, बट दैट कंट्रोल इज नॉट देयर. टुडे योर F&O वॉल्यूम इन NSE इज टचिंग 80-90 lakhs per day. On Thursdays it is like 200 lakh crores per day, and most of the guys, they are not aware how big it has become, and it is growing even now. 200 lakh crores per day, मतलब like this is equivalent to $2.5 trillion a day on every Thursday. बेसिकली मार्केट कैप मैं दर्शकों को बता दूं, इंडिया की जो मार्केट कैप है करीब $3 ट्रिलियन है, और $2-2.25 ट्रिलियन थर्सडेज को एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम होता है. तो एक प्रकार से हो गया पूरा एक शेयर बाजार एक बार ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है. तो बहुत ज्यादा है. तो वही तो जो अच्छा ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. देखिए, हमने चालू किया कैरियर 87 में, 2000 करोड़ सौदा होता पूरे बाजार, 500 ब्रोकर थे, थक जाते थे सौदा करते करते, क्योंकि सब ट्रेड टू ट्रेड था, पूरा सब फिजिकल था. वादा निकालो, ये करो, पतावट करो, कैश में. 2000 करोड़ में T+15 में सेटलमेंट नहीं होता था. अभी आपका डेली सौदा होता है करीब 70-80 लाख करोड़ का, जो भी T+1. जस्ट इमेजिन व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कन्वीनियंस इट हैज कम, because dematted shares and instant access on the trading. So can I, and I don't want to get this one wrong, so can I say that Ramdev Agrawal feels that market currently has rampant speculation, or you don't think like that? Indian markets, all the markets, it's not Indian. What is happening in US is happening here. It's not that we have तो got फिर तो मार्केट गिरने चाहिए. स्पेकुलेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो अक्सर कहा जाता है भाई फिर मार्केट में सतर्क रहना चाहिए.